मनुष्य का आदि और अंत इसी हल्दी से शुरू होता है। आपको सोचकर सुनकर थोड़ा हंसी आ रही होगी, शायद कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये सामने वाला व्यक्ति क्या बात कर रहा है। बल्कि मनुष्य नहीं, जीव निर्जीव कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका अंत और आदि दोनों ही इसी चीज़ से शुरुआत होती है और इसी चीज़ से ही अंत होता है। तो हाजिर हूँ मैं आपके सामने आपके ही अपने चैनल होम रेमेडीज़ पर इससे रिलेटेड कुछ बातें बताने, कुछ टिप्स बताने। तो जय सिया राम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन दें। थैंक यू सो मच। तो बात करते हैं इस हल्दी की। हल्दी को जितना शुभ माना जाता है उतना कुछ भी शुभ नहीं माना जाता, कोई भी चीज़ शुभ नहीं मानी जाती। आप भगवान जी में जब पूजा करते हैं किसी भी धर्म में, तो हल्दी हल्दी सबसे पहले आती है। स्वास्तिक जो हम बनाते हैं वो शुभ का चिन्ह होता है, वो हल्दी से ही बनाया जाता है। हाँ, हालांकि आजकल लोग रोली से बनाने भी लग गए हैं, लेकिन हल्दी सबसे ज़्यादा प्योर पवित्र होती है, तो इसी से ही बनाना चाहिए। इसी से ही हमें आगे का कार्य करना चाहिए। तो पूजा पाठ में हम हल्दी का यूज़ करते हैं, स्वास्तिक में हम हल्दी का यूज़ करते हैं। हल्दी मतलब अनगिनत चीज़ों में यूज़ होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो हम हल्दी और गुड़ ही बांटते हैं, हल्दी को टीका लगाकर। बच्चे का मुंडन जब कराया जाता है तो आप देख रहे होंगे हल्दी का ही जो स्वास्तिक है उसके सिर पर बाल हट जाने के बाद लगाया जाता है। बल्कि मैं एक बात यहाँ पर ऐड और करना चाहूँगी, जब किसी का अंत होता है, उसके परिवार वाले जब ये इस तरीके का मुंडन कराते हैं तब भी हल्दी का ही हम स्वास्तिक लगाते हैं। ये याद रखिए, हल्दी हर कार्य के लिए शुभ मानी जाती है, इसी से ही शुभ कार्य की शुरुआत होती है, मैं तो ये कहूँगी। तो हल्दी के गुणों के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, इसके गुण, इसके महत्वता, बस क्या ही कहने। खाने की हल्दी को आप अलग रखें, पूजा पाठ की हल्दी को अलग एक बॉक्स में बनाकर रखें, क्योंकि हम खाने की हल्दी को कई बार छूटे हाथों से छू लेते हैं। तो इस तरीके से हल्दी को डिवाइड करके ज़रूर रखें। देखिए, हल्दी सभी हल्दी पवित्र होती है, उसके ही क्या कहने। जब शादी होती है, चाहे दूल्हा हो दुल्हन हो, हल्दी से ही शुरुआत होती है। मतलब भाई दूल्हा दुल्हन को हल्दी लग गई, हाँ जी, वो शादी के लिए अब तैयार हो रहे हैं। पवित्रता, इससे एक एक खुशबू ही अलग हो जाती है। जिस दिन अगर दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगे तो वो माहौल ही अलग होता है। तो कि भाई पीले हाथ हो गए, दुल्हन के हल्दी लग गई। जब शादी होती है तो माँ बाप कन्यादान भी हल्दी के साथ ही करते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हल्दी के साथ ही कन्यादान होता है, हल्दी ही दूल्हा दुल्हन को लगाई जाती है। तो हल्दी जो पवित्रता है ना हल्दी की, हर जगह, हर ओकेज़न पर, हर फेस्टिवल पर कायम रहती है। तो हल्दी के नुस्खे, हल्दी की पवित्रता, महत्वता मैं शायद इस वीडियो में पूरी बता भी ना पाऊँ। बहुत सारी चीज़ें जितनी बता रही हूँ उससे बहुत कई गुना सारी मैं शायद ना भी बता पाऊँ। तो मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन जितना भी बता रही हूँ उसको गौर से सुने, ध्यान से सुने। क्योंकि हल्दी, बस हल्दी जहाँ हो मतलब वहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा है, ये जाना जाता है। तो हल्दी क्या और भी यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि हल्दी का और यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। हम फेस पैक लगाते हैं तो हम हल्दी का फेस पैक भी लगाते हैं। प्योर हल्दी नहीं, लेकिन कुछ भी हम पैक लगा रहे हैं उसमें हल्दी एक चुटकी हम जब डाल देते हैं और उसको पैक लगाते हैं। तो ये आजकल बहुत चलन में है। और आजकल क्या, ये तो मैं तो बोल रही हूँ, ये पुराने ज़माने दादी नानियाँ हल्दी का ही यूज़ बताती थी। कोई चेहरे पे दाग धब्बे हो गए, हल्दी लगा लो, चोट लग गई, हल्दी लगा लो। बल्कि शादी से पहले जो दुल्हन का एक तरह से क्या बोलेंगे उसको, हल्दी, आटा और उसका तेल का हम स्क्रब भी करते हैं।
चोट लग जाती है तो हम हल्दी को पराठे में लगा लेते हैं, तो स्वेलिंग हमारी डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। थोड़ा सा कट लग गया है, खून बह रहा है, तो उस पर तुरंत हल्दी लगा लीजिए, तो हल्दी से खून बहना बंद हो जाता है। ठंड लग गई है, आपको कोई गुम चोट लग गई है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, तो एक चुटकी हल्दी एक गिलास दूध में डालकर बॉईल करके दूध पी लें, तो उससे बहुत राहत मिलती है, गर्माहट आती है, क्योंकि हल्दी की तासीर गर्म होती है, ये याद रखिएगा। तो हल्दी मैंने बोला ना, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, शायद आप सुनते सुनते थक जाओ या बोर हो जाओ, लेकिन हल्दी के गुण महत्व इसके बारे में चीज़ें चलती ही रहेंगी, ये कभी एंड ही नहीं होगा, इट इज़ एंडलेस। तो हल्दी का महत्व आप जानें। और हल्दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब तक हल्दी खाने में ना हो, क्या खाना हमें अच्छा लगता है? जिस दिन हल्दी कम भी पड़ गई सब्जी में, तो वो हल्दी खाना ऐसे लगने लग जाता है कि भाई ये तो कुछ मज़ा नहीं आया, कुछ कमी रह गई। होता है कि नहीं होता? तो परफेक्ट हल्दी से ही हम खाना जो देखने में लगता है कलरफुल, वो हमें हल्दी से ही लगता है और उससे ही रौनक आती है। तो हल्दी मतलब आप हर घर के हर शुभ कार्य में हल्दी होती है। किसी चीज़ का उद्घाटन हो रहा है, कोई फेस्टिवल है, कोई त्योहार है, कोई कुछ भी है, दिवाली है, होली है, कुछ भी है, वहाँ हल्दी का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है। तो इस हल्दी का प्रयोग आप जहाँ भी ना करते हों, तो इस वीडियो को सुनकर आप हल्दी के प्रयोग को जानें और उसको यूज़ करें। और भगवान जी के मंदिर में हल्दी ज़रूर रखें। आप टीका किसी का भी लगाते हों, लेकिन हल्दी का टीका ज़रूर लगाएं। और हर शुभ कार्य में हल्दी को सबसे पहले रखें। और मिठाई में सबसे पहले गुड़ होता है। वो आजकल मिठाइयाँ तरह तरह की होने लग गई हैं, लेकिन गुड़ का सबसे शुभ माना जाता है, हल्दी और गुड़। जहाँ किसी के घर में बच्चा हो तो वहाँ हल्दी गुड़ ही बढ़ता है, गुड़ मतलब गुड़ पर टीका लगाकर हल्दी का। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें और इसको करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।